नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माता अन्नपूर्णा की कृपा सदा बनी रहे। हिंदू धर्म में अन्न का महत्व भगवान के समान होता है, इसीलिए उसका सम्मान व आदर करना चाहिए। घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो, भंडारे भरे रहे, जिसके लिए माता अन्नपूर्णा की पूजा और व्रत किए जाते हैं। माता अन्नपूर्णा के व्रत और पूजा मार्गशीर्ष यानी कि अगहन मास की पंचमी तिथि से प्रारंभ होकर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को समाप्त होते हैं और यह व्रत 17 दिनों का होता है और कई भक्त इस व्रत को 21 दिन तक भी रखते हैं और कोई कोई सिर्फ पूर्णिमा के दिन यानी कि जो अगहन मास की पूर्णिमा की तिथि आती है उस दिन व्रत रखकर माता अन्नपूर्णा का पूजन करते हैं। तो इस तरह से व्रत पूजन के करीब 3-4 विधान होते हैं और गृहस्थ जनों का यह पूजन जरूर करना चाहिए। तो अगर आप 17 दिन या फिर 21 दिनों की पूजा अनुष्ठान नहीं कर सकते तो आप मार्गशीर्ष यानी कि अगहन के महीने में जो लास्ट दिन होता है उस दिन पूर्णिमा होती है और उस दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है, तो उस दिन भी आप यह पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, इस पूजन को करने के लिए आपके अगर किचन में या फिर मंदिर में जगह है तो आप वहां पर इस पूजन को कर सकते हैं, चौकी लगा सकते हैं। क्योंकि 17 या 21 दिनों की पूजा होती है तो हमें यह चौकी यहाँ वहाँ हिलाना नहीं है। जितने दिनों की भी आपने पूजा अनुष्ठान बैठाना है, चौकी जो है वह स्थायी रहेगी। और अगर आपके किचन में या मंदिर में स्पेस ना हो तो आप अलग से भी एक साफ सुथरी पवित्र जगह को चुनकर वहाँ चौकी लगा सकते हैं। आइए अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त में यह पूजा करनी है तारों की छांव में। तो सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आपको एक चौकी लगानी है। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे और फिर अक्षतों का आसन देते हुए हमें इस प्रकार का फोटो लेना है जिसमें माता अन्नपूर्णा, जो कि पार्वती माता का ही स्वरूप है, भिक्षा दे रही हैं और शिव जी जो है वह भिक्षा ले रहे हैं। तो इस प्रकार से अक्षतों का आसन देते हुए हम उन्हें विराजमान कर लेंगे। थोड़े से अक्षत और पुष्प का आसन देते हुए हम दीप को प्रज्वलित कर लेंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप उनकी भी विधिवत पूजा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फोटो में कैसे पूजा करेंगे, हम मूर्ति में कैसे पूजा करेंगे और फोटो और मूर्ति आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कैसे पूजा करेंगे, यह इस वीडियो में दिखाया है। आप बहुत ही आसानी से यह पूजा शुरू कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करने के बाद हम थोड़े से अक्षत का आसन देते हुए गणेश जी को विराजमान कर लेंगे और गणेश जी को हल्दी कुमकुम और पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद हमें एक पात्र लेना है। आप एक कटोरा ले सकते हैं या फिर एक थाली भी ले सकते हैं। उस पात्र को टीका लगाकर हम उसमें धान भरेंगे। नया धान जो है इस समय आता है, इस धान का बहुत महत्व होता है। अगर आपको धान नहीं मिल पाता तो आप बिना टूटा हुआ चावल यानी कि अक्षत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक पात्र में अक्षत भरकर उस पर एक सिक्का, हल्दी की गांठ और सुपारी, जो कि माता अन्नपूर्णा के प्रतीक के रूप में रखी है, इसकी भी हम पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा आप हर शुक्रवार या फिर पूरे महीने या फिर आप पूरे साल इसको अपने मंदिर में स्थापित करके पूजन कर सकते हैं। इस तरह से अक्षत पर सुपारी रखकर हम इसे माता अन्नपूर्णा का स्वरूप मानकर इसका पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है, आप चावल पर इस मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको 3 विधियां बताई हैं जिससे आप माता अन्नपूर्णा की घर में ही स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, माता अन्नपूर्णा की जब कृपा होती है तो घर में अन्न धन के भंडार तो भरे ही रहते हैं। इसके साथ साथ निसंतान दंपति जब माँ अन्नपूर्णा के व्रत करते हैं, उनका पूजा अनुष्ठान वगैरह करते हैं तो उनके जीवन में भी संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। दीपक प्रज्वलित कर लेने के बाद सभी की स्थापना के बाद हम अपनी पूजा की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, सीधे हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का हमें संकल्प करना है। हे माता अन्नपूर्णा, हे गणपति जी, हे शिव जी, हम इतने दिनों के लिए आपका पूजन अनुष्ठान बैठा रहे हैं, तो कृपा करके हमारी पूजा को, अनुष्ठान को निर्विघ्न संपन्न करने में हमारी सहायता कीजिए। और अक्षत और पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। इसके बाद हमें गणेश जी को कलावा समर्पित करना है। पात्र में हमने माता के स्वरूप में जो सुपारी स्थापित की है उसे भी हम कलावा समर्पित करेंगे। माँ अन्नपूर्णा की जो मूर्ति रखी है उस पर भी हम कलावा समर्पित करेंगे और साथ साथ जो हमने फोटो विराजमान किया है
भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा का, उस पर भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम गणेश जी को हल्दी कुमकुम लगा लेंगे, माता को हल्दी कुमकुम लगा लेंगे, हमने जो सुपारी पात्र में रखी है उसे हल्दी कुमकुम लगा लेंगे और फोटो में जो विराजमान अन्नपूर्णा माता है उसे भी हल्दी कुमकुम लगा लेंगे। याद रखिएगा, जो शिव जी हैं उन्हें हल्दी कुमकुम नहीं लगाया जाता, तो आप शिव जी को हल्दी कुमकुम ना लगाएं, उन्हें आप भस्म लगा सकते हैं। उसके बाद हम चौकी पर थोड़े से अक्षतों का आसन दे देंगे और हमें एक कलावा लेना है या फिर आप कच्चा सूत भी ले सकते हैं और इस पर हमें आप जितने भी दिनों के लिए व्रत रख रहे हैं, 17 दिन के लिए या फिर 21 दिनों के लिए, हमें उतनी गांठें लगानी होती है। तो एक डोरा तैयार करना होता है। आपको जितने भी दिन के व्रत रखने हैं, आप कलावे में या कच्चा सूत में उतनी गांठें लगा ले। इस डोरे को हम जो अभी हमने अक्षत रखे हैं चौकी पर, उस पर विराजमान कर देंगे। इसके बाद हमें सभी को फूल समर्पित करना है। तो यह जो कलावा है जिसे हम गांठ मार के रखेंगे, यह कलावा इस पूजा का बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ पर आप 17-21 गांठें मार सकते हैं। आप एक दिन के लिए भी पूजा कर रहे हैं तो भी आप इतनी ही गांठ लगा देंगे। इतनी गांठ बांध के आप इस धागे का पूजन करेंगे। अब कहीं कहीं पर इस धागे को पहले ही दिन धारण कर लिया जाता है। जितने भी दिन की पूजा की जाती है उतने दिन हाथ में इस धागे को धारण करके रखते हैं और जब पूजा समाप्त हो जाती है तो उस दिन इस धागे को उतारा जाता है। कहीं कहीं पर यह धागा चौकी पर ही रखकर पूजा करते हैं और जब यह पूजा समाप्त होती है तो आप इस धागे को अपने हाथ पर धारण कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, हर जगह की अपनी अलग अलग परंपरा है, अपनी अलग अलग मान्यता है। तो हमें इस धागन का भी पूजन करना है। अब फूल समर्पित करने के बाद हमें माता को भोग समर्पित करना है। हमें सफेद चीजों का भोग जरूर लगाना है, जिसमें आप खीर, दूध माता को समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई मिठाई समर्पित कर सकते हैं, पंचमेवा समर्पित कर सकते हैं, ऋतु फल का भी आप भोग लगा सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद हमें जल समर्पित करना है। इसके बाद हम माता को श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे। उसके बाद हाथ में एक पुष्प लेकर हम माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा सुन लेंगे और माता अन्नपूर्णा को स्मरण करते हुए माता को यही आह्वान करेंगे कि हे माँ, हमारे घर में खाने पीने की कभी कमी ना हो, कोई भूखा ना सोए, कभी हमारे घर में किसी भी तरह की अन्न धन की कमी ना हो। इस तरह से हम माता का आह्वान करेंगे। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे और माता की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो इस तरह से हम सरल विधि से अन्नपूर्णा माता की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यह जो सब सामग्री है हमने जो माता को चढ़ाई है, हम किसी को भी दान नहीं करेंगे। जल का लोटा हम सूर्य नारायण को अर्घ दे देंगे और जो फल जो हमने प्रसाद के रूप में चढ़ाया है और बाकी का चढ़ाया हुआ प्रसाद, यह सब घर के लोगों में ही प्रसाद के रूप में बांट देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अन्नपूर्णा आपके घर में धन धान्य की वर्षा करे, आपको सुख समृद्धि और तरक्की दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो